स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वंशी विभूषितकरानवनीर्दाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम्। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषम्। गौरांगे मृदिमा स्मृते मधुरिमा नेत्रांचले द्राधिमा वक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतो मन्दिमा श्रोण्यां च प्रतिमा भ्रुवो कुटिलिमा बिम्बाधरे सोडिमा श्रीराधे हृदिते रसेन जडिमा ध्यानेस्तु मे गोचरः ध्यानेस्तु मे बंदों द्वारिकेश द्विबेर तीन तापहारे तीन बार चार बार चक्र के धरैया को पांडव सखा को पांच वेर खटवेर श्याम सात वीर बंदों सात बैल के नतैया को आठ पटरानी पति आठ बार बार बंदों
नौ बार बंदो नवनीत के खवैया को नंदन करत 10 बेर 10 रूप धारे। बार बार बंदो बाबा नंद के कन्हैया को, बार बार बंदो बाबा नंद के कन्हैया को। श्री भक्त वत्सल भगवान के जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल के जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज के जय हो, श्री वेद व्यास जी महाराज के जय हो, जय जय श्री राधे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। गोविंद नारायण नारायण नारायण। गोविंद नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीहरि नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। जीवन नारायण नारायण नारायण। सतगुरु नारायण नारायण नारायण। सद्गुरु नारायण नारायण नारायण। श्री नारायण नारायण नारायण। भक्ति नारायण नारायण नारायण। नरसिंह नारायण नारायण नारायण। नरसिंह नारायण नारायण नारायण। अच्युत नारायण नारायण नारायण। अच्युत नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीहरि नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नारायण नारायण नारायण। गोविंद नारायण नारायण नारायण। गोविंद नारायण नारायण नारायण। सतगुरु नारायण नारायण। जय हो नारायण। सद्गुरु नारायण
गुरु नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री भागवत भगवान की जय हो जय जय श्री राधे श्याम भक्तवांछा कल्प करो शरणागत वत्सल दीन बंधु योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री भागवत जी को हृदय से प्रणाम करते हैं। आवाहित समस्त देवता वृंद जिनकी कृपामयी उपस्थिति यज्ञ मंडप में हम सभी को प्राप्त हो रही है, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। सभी 33 कोटि देवताओं को भी हम सभी प्रणाम करते हैं। मंचस्थ हमारे श्रीमद् भागवत कथा में संगीत के माध्यम से, राग के माध्यम से ठाकुर जी के प्रेम को प्राप्त कर रहे हैं। सभी सहयोगी बंधुओं को भी कोटिशाह साधुवाद। यज्ञ मंडप में उपस्थित समस्त विप्र मंडली जिनकी कृपा के बिना तो देवता भी कृपा नहीं करते हैं, ऐसे विप्र मंडली को भी कोटि कोटि बार हम सभी प्रणाम करते हैं। भक्तिमयी माताएं बहनें व हमारे ज्ञान के मूर्तिमान स्वरूप भाई बंधु सभी के हृदयस्थ विराजमान अपने गोविंद को हम हृदय से नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सत्संग मंडप के चतुर्दिक विद्यमान दिव्यात्माएं, अमलात्माएं, पुण्यात्माएं, विमलात्माएं, भूतात्माएं, प्रेतात्माएं सभी को हृदय से अभिनंदन है, सभी को प्रणाम है। आज इस ज्ञान सत्र का अवसान दिवस है, विराम दिवस है। परमात्मा की कथा कभी विराम नहीं होती है, पर हम आप सभी ने जो संकल्प लिया है सप्त दिवस का, उस संकल्प पूर्णता की ओर है। ज्ञान यज्ञ है ये। इसे ज्ञान यज्ञ क्यों कहते हैं? इसमें ज्ञान की आहुति दी जा रही है। जैसे यज्ञ मंडप में एक यज्ञ कुंड होता है, आहुति देने वाले कई होते हैं, ऐसे ही इस यज्ञ ज्ञान यज्ञ में यज्ञ कुंड अनेक होते हैं, आहुति देने वाला एक होता है। श्रोताओं के जो कान हैं, श्रोताओं का जो हृदय है, ये एक यज्ञ कुंड के समान है। और वक्ता रूपी जो यज्ञ करने वाला है, वह उनके हृदय रूपी कुंड में ज्ञान की आहुति करते हैं, इसलिए इसको ज्ञान यज्ञ कहा गया है। हम आप सभी
परमात्मा के कृपा के पात्र हैं कि हम सभी सत्संग के माध्यम से भगवान के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। बिना भगवान की कृपा के सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। सत्संग मिल जाए तो समझ लेना चाहिए कि परमात्मा की कृपा हो गई, और सत्संग में प्रीति हो जाए तब समझिए कि हमारे ऊपर अति कृपा हो गई। जल्दी सत्संग अच्छा नहीं लगता। हम आप सभी ने कल के कथा में श्रवण किया, प्रभु का प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ। बड़े आनंद पूर्वक द्वारिका में समस्त यदुवंशी निवास कर रहे हैं। रुक्मिणी द्वारिका में महारानी बनकर के रह रही है, और कुछ काल के उपरांत रुक्मिणी के गर्भ से सुंदर बालक का जन्म हुआ है। पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, परीक्षित, वह बालक कोई और नहीं था, कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूया तमेव प्रत्यपद्यत। भगवान शिव ने जब कामदेव को भस्म कर दिया था, तो कामदेव की धर्मपत्नी रति को वरदान दिया था कि कृष्ण का द्वापर में जब अवतार होगा और श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र होंगे, वो तुम्हारा पति होगा। कोई ही कृष्ण तनय पति तोरा। द्वापर में आपको पति रूप में कृष्ण के पुत्र प्राप्त होंगे। तब से वो रति मायावती के रूप में अवतार लेकर के और कठोर तपस्या करने लगे। ये नहीं सोचना चाहिए कि वरदान मिल गया है तो हम निष्क्रिय होकर के बैठ जाएंगे। व्यक्ति को कर्म परायण रहना चाहिए, कर्तव्य परायण रहना चाहिए। अगर कोई महापुरुष आशीर्वाद दे दे, उस आशीर्वाद का आप अनादर ना करें। जितनी तत्परता से लगन से कर्म करेंगे, वो आशीर्वाद और ज्यादा फलीभूत होगा। रति ने मायावती के रूप में कठोर तपस्या की। भगवान शिव जी ने वरदान दिया कि तुम्हें कृष्ण का प्रथम पुत्र पति रूप में प्राप्त होगा। लेकिन दैव योग से वहीं पर सम्रासुर भी तपस्या कर रहा था। सम्रासुर ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि हमें ये मायावती पत्नी रूप में मिल जाए। भगवान शंकर ने कहा, ये मस्तु। मायावती ने कहा, प्रभु ये आप वरदान दे रहे हैं या संकट दे रहे हैं? आपने हमें वरदान दिया कि श्री कृष्ण का प्रथम पुत्र आपको पति रूप में मिलेगा, और इसे आपने वरदान दिया कि हम इसको पत्नी रूप में मिलेंगे। भगवान शंकर ने कहा, देवी वरदान तो दे दिया है, लेकिन हम तुम्हें एक विद्या का उपदेश करते हैं। इस विद्या के द्वारा इस सम्रासुर को मोहित करके रखो, और समय आने पर तुम्हें कृष्ण पुत्र पति रूप में प्राप्त हो जाएंगे।
भगवान शिव जी ने महामाया विद्या उस मायावती को प्रदान की। और सम्रासुर को वरदान दिया और यह भी कहा कि तुम्हारी मृत्यु केवल कृष्ण के प्रथम पुत्र से होगी। महाराज पता कैसे चलेगा कि कृष्ण का पुत्र जन्म ले चुका है? भगवान शिव जी ने कहा तुम्हारे महल के शिखर पर जो ध्वजा है, ये ध्वजा जब गिर जाए समझ लेना कृष्ण के पुत्र ने जन्म ले लिया। आज सम्रासुर के महल के ऊपर की ध्वजा गिर गई, सम्रासुर भयभीत हो गया। रात्रि के समय जिस दिन छठी होती है ना, सूतिका गृह में थी महारानी रुक्मणी, और इस सम्रासुर ने प्रद्युम्न का हरण कर लिया। हरण करके आकाश मार्ग से ले गया, समुद्र में फेंक दिया कि कोई जल के जीव इसको खा लेंगे समाप्त हो जाएगा। देखिए मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता है। हम आप मृत्यु को टालने का प्रयास करते हैं, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। परीक्षित जी मृत्यु को टालने के लिए भागवत जी ने श्रवण कर रहे हैं, मृत्यु सुधारने के लिए। कि मृत्यु के समय जो वेदना होती है, जो संसार का स्मरण, परमात्मा का विस्मरण हो जाता है, परमात्मा की कथा सुन करके हमारे मन मस्तिष्क में यह बात जम जाए, बैठ जाए कि परमात्मा का भजन, परमात्मा का नाम, परमात्मा ही सत्य है, और ऐसा अभ्यास बन जाए कि अंतिम समय हमारे मन में केवल परमात्मा का नाम स्मरण होता रहे। मृत्यु तो आएगी। देखो ये मृत्यु लोक है, यहाँ हम सभी मरने ही आए हैं, इसका नाम ही रखा गया है ना मृत्यु लोक। जो भी यहाँ आया है वो मृत्यु की शरण में तो गया ही गया। और इस मृत्यु लोक की विशेषता है कि यहाँ सुख नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। यहाँ दुख ही दुख है, माया प्रदत्त केवल दुख है, सुख नहीं है। सुख अगर है तो परमात्मा की शरण में है। परमात्मा की शरण में दुख नहीं है और माया की शरण में सुख नहीं है। इसलिए इसको कहा गया है दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार कैसा है? दुखालय है। दुखालय में क्या मिलेगा आपको? दुख ही मिलेगा ना। पुस्तकालय में क्या मिलेगा? पुस्तक। औषधालय में क्या मिलेगा? औषधियां मिलेंगी। और किसी मिठाई की दुकान में मिठाई मिलेगी। ऐसे ये दुखालय नाम रखा इस संसार को कि यहाँ केवल दुख ही मिलेगा। यहाँ सुख आप खोज रहे हैं लेकिन है नहीं। एकमात्र परमात्मा की शरण में सुख है। एक बार कबीरदास जी, चक्की चल रही थी, उसको देख करके कबीरदास जी रोने लगे। जो दाना डाला जाता था वो पिस जाता था। कबीरदास जी कहते हैं चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। ये जन्म और मरण रूपी जो पाट हैं, इसके बीच में जो पड़ गया वो पिस गया। रो रहे थे बैठ करके। तो कबीरदास जी के पुत्र थे, नाम था कमाल। कमाल ने देखा पिताजी रो रहे हैं,
पूछ लिया पिताजी क्यों रो रहे हैं? बोले बेटा इस चकिया को देख करके रोना आ गया कि जैसे इसके बीच में दाना पड़ता है समाप्त हो जाता है। कमाल हंसने लगा। कबीरदास जी बोले तू हंस रहा है मैं रो रहा हूं। बोले पिताजी समझ समझ की बात है, क्यों हंस रहे हो? तो कमाल ने कहा चलती चक्की देख कर हंसा कमाल ठठाए, अकील पकड़ रही जाए जो तो साबित बच जाए। जो कील के पास दाना रह जाता है उसको चकिया पीस नहीं पाती है। हे पिताजी ऐसे ही परमात्मा रूपी कील के निकट जो जीव पहुंच गया, उस कील की शरणागति जिसने प्राप्त कर ली, परमात्मा के शरण में जो जीव पहुंच गया उसको मृत्यु मार नहीं सकती है, ये जन्म मरण पीस नहीं सकता है। जो परमात्मा की शरणागति प्राप्त कर लिया उसके जीवन में दुख आ नहीं सकता। सम्रासुर मृत्यु से बचना चाहता है, परमात्मा के विधान को बदलना चाहता है। समुद्र में सम्रासुर ने प्रद्युम्न को फेंक दिया, लेकिन दैव योग से एक विशालकाय मछली ने प्रद्युम्न को निगल लिया और सम्रासुर के मछुआरों ने मछली पकड़ने के लिए जाल डाला, भगवत कृपा से वही मछली फंस गई। मृत्यु कैसे आती है कोई नहीं बच सकता। मरने से कभी डरना नहीं है, बस मरण को सुधारने का प्रयत्न करना है। कोई ऐसा कर्म ना बने जिससे कि मृत्यु के समय हमारे जीवन में दुख का स्मरण होने लगे। कर्म अच्छा होना चाहिए। अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो मृत्यु के समय भी आपको वही कर्म स्मरण आएंगे और आप मस्ती में डूबे रहेंगे। कर्म बुरे किए होंगे तो मृत्यु के समय वो बुरे कर्म स्मरण में आएंगे और आपको रोना पड़ेगा। महाराज दशरथ जी ने जीवन में कोई ऐसा कुकर्म नहीं किया था, केवल एक उनसे अपराध बन गया कि श्रवण कुमार का धोखे से वध हो गया। और श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया था कि जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके प्राण त्याग रहे हैं, दशरथ एक दिन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में ऐसे तड़प तड़प करके प्राण त्यागोगे। आज अंतिम समय आया महाराज दशरथ जी का, कुछ स्मरण नहीं आया, केवल वही दृश्य सामने आ गया। कौशल्या को बुला करके पूरी कथा सुनाई। देवी वो अंधे माता पिता रो रहे थे और मुख से श्राप दे रहे थे। देवी कहने का तात्पर्य है कर्म अच्छा होना चाहिए, कर्म ऐसा ना हो कि मृत्यु के समय हमको पछताना पड़े, रोना पड़े, दुखी होना पड़े। मछुआरों ने उस मछली को ले जाकर के सम्रासुर के रसोई घर में पहुंचा दिया और वहां तो मायावती वहां की मालकिन थी। जैसे उसके उदर को फाड़ा गया उसमें से सुंदर बालक निकला। मायावती ने उसको अपने पास में रखा, उस दिव्य बालक का लालन पालन किया। सुंदर अच्छे अच्छे आंसू, प्रास इत्यादि इत्यादि औषधियों से उस बालक को पुष्ट किया। यहाँ द्वारिका में तो महाराज रोना धोना शुरू हो गया। कृष्ण के प्रथम पुत्र का किसी ने अपहरण कर लिया है, खोजा बहुत लेकिन नहीं मिले। एक दिन मायावती प्रद्युम्न के पास बैठी हास परिहास कर रही थी और हाथ जोड़ करके प्रद्युम्न से कह रही थी, भवान नारायण सुतः
संवरेणा हृतो गृहात् अहम तेधिकृता पत्नी रतिः कामो भवान प्रभो। हे स्वामी, आप नारायण सुता भगवान कृष्ण के पुत्र हैं। सम्रासुर ने आपका हरण किया है। अहम तेधिकृता पत्नी, हम आपकी पत्नी हैं। हमारा नाम रति है और आप कामदेव के अवतार हैं। प्रद्युम्न को जब ये ज्ञात हुआ तो सम्रासुर से घमासान युद्ध हुआ और सम्रासुर का वध करके प्रद्युम्न जी रति को लेकर के द्वारिका में आए। लेकिन द्वारिका वासियों ने कहा कि प्रद्युम्न इतना शीघ्र इतना बड़ा कैसे हो गया। तब नारद जी महाराज आए और नारद जी ने सारी बात बताई है। सारे द्वारिका पुरी में महाराज उत्सव मनाए गए, प्रद्युम्न की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, परीक्षित, प्रद्युम्न का हरण सम्रासुर ने कराया और रति और प्रद्युम्न का मिलन हुआ। द्वारिका में एक यदुवंशियों में ही एक राजा थे सत्राजित। सत्राजित भगवान सूर्य की आराधना करते थे। सत्राजिता स्वतनयाम कृष्णाय कृता किल्विषा स्यमंतकेन मणिना स्वयं उद्यम दत्तवान्। भगवान सूर्य नारायण की आराधना करते थे सत्राजित, और भगवान सूर्य नारायण एक दिन प्रकट होकर के आ गए। सत्राजित को एक मणि दी, स्यमंतक मणि। सत्राजित इस मणि को अपने पास रखिए। सत्राजित ने कहा, प्रभु मैंने कोई कामना से आपकी आराधना नहीं की, हमें कुछ चाहिए नहीं, हमने तो आपकी प्रसन्नता के लिए आपकी आराधना की है। भगवान सूर्य नारायण ने कहा, इसे अपने पास रखो। उस मणि का प्रभाव था। 4 घंटे उस मणि की पूजा की जाती थी और 4 घंटे पूजा करने के उपरांत वो मणि 8 भार सोना देती थी। हमने किसी से पूछा कि ये एक भार कितना होता है, उन्होंने बताया एक भार 10 किलो का होता है। मतलब 80 किलो सोना देती थी वो मणि नित्य प्रति। अब जिसके घर में 80 किलो सोना डेली आवे तो क्या वह दरिद्र रह जाएगा, गरीब रह जाएगा? सत्राजित एक दिन उस मणि को अपने गले में पहन करके यदुवंशियों की सुधर्मा सभा में पहुंचा। जैसे ही आ रहे थे यदुवंशियों की दृष्टि पड़ी, इतना प्रकाश जैसे सूर्य नारायण ही पृथ्वी में उतर के आ गया। यदुवंशियों ने विचार किया, हो सकता है हमारे कृष्ण के दर्शन करने के लिए समस्त देवता आते ही रहते हैं। हो सकता है सूर्य नारायण आज आ रहे हो दर्शन करने। सबने जाकर के श्री कृष्ण को बताया, हे केशव, लगता है सूर्य नारायण आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं। कन्हैया हंसने लगे, बोले ना, सूर्य नारायण नहीं है, ये सत्राजित है और इसने मणि धारण कर रखी है। सत्राजित जब पास में आया, श्री कृष्ण ने कहा, सत्राजित ये मणि हमें दे दो, हम महाराज उग्रसेन को पहनाएंगे, ये महाराज उग्रसेन के गले में शोभा देंगे। सत्राजित ने इनकार कर दिया और भयभीत होकर के वो अपने भवन को चला गया। यदुवंशियों की संख्या ज्यादा है
बलात्पूर्वक छीन लेंगे। और एक दिन की बात है कि सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को धारण करके वन में शिकार खेलने गया और वहां पर किसी सिंह ने उस प्रसेन का शिकार कर लिया, उसके अश्व को भी मार दिया। वो मणि सिंह के पास चली गई। वहीं पास में एक पर्वत की कंदरा में जामवंत जी रहते थे। जामवंत जी ने सिंह का शिकार किया, वो मणि जामवंत जी के पास पहुंच गई। जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवती को वह मणि दे दी। सायंकाल तक प्रसेन घर वापस नहीं आए। सत्राजित ने विचार किया, लगता है मेरे भाई का वध कृष्ण ने कर दिया, क्योंकि कृष्ण मणि मांग रहा था, हमने दिया नहीं। आज मौका पा करके मेरे भाई को मार करके और मणि कृष्ण ने अपने पास रखा। सत्राजित ने ये संवाद समस्त देशों में फैला दिया कि कृष्ण ने मेरे भाई का वध किया और मणि अपने पास रखा। मिथ्या कलंक कृष्ण पर लगा दिया। श्याम सुंदर ने विचार किया, हमने ऐसा कार्य तो किया नहीं है, लेकिन ये सत्राजित हमारी बड़ी बदनामी कर रहा है। द्वारिका में बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठान बैठाए गए, किस कलंक से मुक्ति कैसे हो। एक दिन की बात है कि श्री कृष्ण अपने रथ पर बैठ करके वन क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। वहां प्रसेन का मृत शरीर मिला। मणि देखा, उसके पास नहीं। पास में इधर उधर देखा, एक सिंह का शरीर पड़ा था, लेकिन उसके पास भी मणि नहीं। थोड़ा और आगे गए, पर्वत की कंदरा में प्रवेश कर गए। वहां जैसे ही प्रवेश किया, एक दिव्य व्यवस्था देखी उस पर्वत के अंदर, गुफा के अंदर। जामवंत का ऐश्वर्य देखा श्री कृष्ण ने। अनंत अनंत दास दासियां हैं और जामवंत जी बैठे हुए अपने आसन में श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, राम कथा सुन रहे हैं। राम कथा श्रवण कर रहे हैं और पास में ही उनकी पुत्री जामवती उस मणि के साथ खेल रही है। श्री कृष्ण को देखा, उस जामवती ने जोर जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी। जामवंत जी ने विचार किया, ये कौन पुरुष हमारे यहाँ आ गया। और घमासान युद्ध हुआ जामवंत जी का और श्री कृष्ण। 28 दिवस तक विराम रहित युद्ध हुआ, रात दिन युद्ध हुआ। जामवंत जी ने विचार किया, इतना विशाल योद्धा आज तक मुझसे इतना लंबा युद्ध किसी ने नहीं किया। ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। और जामवंत जी ने जब आंख बंद करके देखा तो साक्षात राम जी कृष्ण रूप में युद्ध कर रहे हैं। चरणों में गिर पड़े, प्रभु हम जीव हैं, हम आपकी माया के प्रभाव से नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन क्षमा करिए प्रभु, हमने आपसे युद्ध किया है। भगवान बोले, चिंता मत करो, तुम्हें हमने वचन दिया था, उस वचन को पूर्ण करने के लिए हमने आपको युद्ध दान दिया। रामावतार में जब श्री राम जी ने रावण का वध कर दिया तो जामवंत काका से पूछा गया, क्यों काका जी युद्ध में आनंद आया? तो जामवंत जी ने कहा, राघव युद्ध में तो आनंद आया, लेकिन हमारे लड़ने लायक कोई योद्धा नहीं मिला। तब भगवान कृष्ण ने कहा, देखो अब तो कोई योद्धा है भी नहीं और हम आप इतने स्नेही हैं, एक दूसरे के करीब हैं,
कि हम आपको युद्ध दान नहीं दे सकते हैं। द्वापर में जब हमारा कृष्णा अवतार होगा, हम आपको युद्ध करके थकित करेंगे। आज भगवान ने अपना वचन पूर्ण किया और जामवंत जी अपनी पुत्री जामवती को लेकर के आए और कहा, जामवती तुमने वचन लिया था कि मैं विवाह करूंगी तो राम जी के साथ करूंगी। आ गए तेरे यहाँ राम जी, साक्षात राघव ही कृष्ण रूप में हैं और जामवती का विवाह श्री कृष्ण के साथ किया गया। बहुत सारा दहेज दिया, वह मणि भी दी, श्याम सुंदर मणि, और जामवती को लेकर द्वारिका में आए और द्वारिका में विशाल सभा का आयोजन किया गया। उस सभा में सत्राजित को आमंत्रित किया गया। सत्राजित से कहा गया, सुनो सत्राजित, जामवती से कहा, बताओ जामवती ये मणि कहाँ थी, कैसे प्राप्त हुई। जामवती ने सारा समाचार मणि का बताया। सिंह ने प्रसेन का वध किया और मेरे पिता जामवंत जी ने सिंह का वध किया, ये मणि हमारे पास आई थी। सत्राजित बहुत लज्जित हुआ कि मैंने झूठा कलंक कृष्ण पर आरोपित किया है, अब ये कलंक से मुक्ति कैसे मिले। देखिए, जब कहीं कोई बुराई हो तो ऐसे बुराई के संबंध को मिटाने के लिए कोई अपना स्नेह युक्त संबंध बना लेना चाहिए। जब उस सत्राजित ने विचार किया कि सबसे अच्छा संबंध है कि हम अपनी पुत्री का ब्याह कृष्ण के साथ कर देते हैं, तो ये हमारे जामाता हो जाएंगे और हम इनके ससुर हो जाएंगे, पिछली बात सब भूल जाएंगे। तो सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कृष्ण के साथ कर दिया। वह मणि भी दे दी और कृष्ण ने कहा, ये मणि हम नहीं लेंगे, इस पर तुम्हारी आसक्ति ज्यादा है, लेकिन एक काम करो सत्राजित, ये मणि की पूजा तुम करो 4 घंटे, इससे जो सोना निकलेगा वो सोना हमारे पास भेज दिया। सत्यभामा ने जैसे ही कृष्ण को प्राप्त किया प्रसन्न हो गई। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था।
तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया न सताएगी उसे, तेरी माया न सताएगी उसे, जिसे अपना तूने मान लिया, तेरी माया न सताएगी उसे, जिसे अपना तूने मान लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। दीन दुखियों का तू सहारा है, दीन दुखियों का तू सहारा है, डूबती नाव का किनारा है, ओ डूबती नाव का किनारा है, एक नजर जिस पे पड़ जाए, तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, कभी भी उसे रोने दिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। इतना कौन करता है किसी के लिए, वो इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, ओ जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। भगवान ने सत्यभामा के साथ विवाह किया। इस तरह से भगवान के 3 विवाह हुए। कालिंदी के साथ भी विवाह हुआ। कालिंदी सूर्य पुत्री है। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन वन क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे।
अर्जुन को प्यास लगी, जल पीने यमुना के तट पर गया। सुंदर कन्या एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठी साधनारत। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो? उसने अपना नाम बताया। अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमेच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तमः परममास्तितः। मैं सूर्यपुत्री हूँ और विष्णु भगवान जैसे श्रेष्ठ वर को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही हूं। मेरी मन की स्थिति को समझकर मेरे पिताजी ने कालिंदीति समाख्याता बसामि यमुना जले निर्मिते भवने पित्रा यावदच्युत दर्शनम। नाम मेरा कालिंदी है और मैं इस यमुना के जल में रहती हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे एक महल बनवा दिया है, बस उसी में रहती हूँ और निरंतर अच्युत भगवान के दर्शन की लालसा से तपस्या करती हूँ। अर्जुन ने आकर के श्री कृष्ण को बताया, श्याम सुंदर आपकी प्राप्ति के लिए कन्या तपस्या कर रही है। भगवान कृष्ण कालिंदी को लेकर द्वारिका में आए और बड़े धूमधाम से यमुना के साथ विवाह। कालिंदी के साथ विवाह किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ की लड़की मित्र वृंदा के साथ विवाह किया। राजा आदि देवी नाम की बुआ, उससे विवाह किया। नागनिजित नाम के राजा थे। अयोध्यापुरी के और उनकी पुत्री थी सत्या। सत्या के साथ भगवान ने विवाह किया। उनका एक संकल्प था कि 7 बैल थे उनके पास और वो बैल इतने दुर्दांत थे, इतने बलवान थे, पैने पैने सिंग थे। मनुष्य की वीर की किसी वीर की सुगंध आ जाए तो बैल दौड़ पड़ते थे मारने के लिए। श्याम सुंदर कृष्ण गए और 7 रूप धारण करके उन बैलों को नाथ दिया और सत्या के साथ विवाह किया। कृष्ण की एक बुआ और थी श्रुत कीर्ति। श्रुत कीर्ति की पुत्री थी भद्रा। भगवान ने उसके साथ भी विवाह किया। एक राजा थे, उनका नाम था सुधामित्र और माद्र देश के राजा थे। उनकी पुत्री थी, नाम था लक्ष्मणा। लक्ष्मणा के साथ भी भगवान ने विवाह किया। ऐसे भगवान के 8 विवाह हो गए। एक बार इंद्रादिक देवता भगवान श्री कृष्ण के यहाँ द्वारिका में आए और भगवान कृष्ण से प्रार्थना किया, प्रभु ये भौमासुर नाम का दैत्य हमें बहुत परेशान करता है, आप कृपा करके इसके भय से हमें मुक्त करिए। ना तो रात में चैन से सो पाते हैं, ना दिन में हम चैन से कुछ खा पी पाते। भगवान कृष्ण ने विचार किया कि देवताओं के
हित के लिए हमारा अवतार हुआ है। और भगवान कृष्ण सत्यभामा को लेकर के गरुड़ पर विराजमान हुए और भौमासुर के यहाँ गए, उससे घमासान युद्ध हुआ, भौमासुर का उद्धार किया। भौमासुर के यहाँ 16,000 कन्याएं बंद थी। भागवत जी में तो 16,000 का ही वर्णन किया गया है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि 16,100 कन्याएं थी। भगवान कृष्ण ने उन कन्याओं को मुक्त किया और कहा, देवियों तुम अपने अपने पिता के घर जाओ। उन कन्याओं ने हाथ जोड़ लिया, बोले हे श्याम सुंदर, हम अपने पिता के गृह नहीं जा सकते। क्यों? कन्याओं ने कहा, प्रभु इतने समय तक इस भौमासुर ने अपने पास में रखा हमें, वैसे हमें कोई दोष नहीं आया है, पर हमारे सतीत्व पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए श्याम सुंदर हम अपने पिता के घर नहीं जा सकते। और दूसरी बात, कोई कुलीन पुरुष हमारे साथ विवाह भी नहीं करेगा। हमारे पास बस एक ही मार्ग बचता है कि हम आत्महत्या कर लें। भगवान कृष्ण को उन कन्याओं पर करुणा आ गई और 16,100 कन्याओं को द्वारिका में ले आए और सबके साथ पानी ग्रहण किया। द्वारिका में 16,108 महल बनवाए गए और प्रत्येक महल में एक एक रानी को रखा भगवान कृष्ण। प्रत्येक महल के मुख्य द्वार पर उस रानी का नाम लिखते, अपना नाम कहीं नहीं दिया भगवान कृष्ण। जैसे आप लोग मकान बनवाते हैं ना, अपना नाम नेम प्लेट पहले लगवा देते, भगवान कृष्ण ने कहीं पर अपना नेम प्लेट नहीं लगवाया। सब जगह ये रुक्मणी महल, सत्यभामा महल, कालिंदी महल, जामवती महल, ये सब रानियों के नाम से आनंद पूर्वक द्वारिका में रहने लगे। और कहते हैं कि एक एक रानी के गर्भ से 10-10 पुत्र हुए। एक एक पुत्री हुई। उन 10 पुत्रों के 10-10 पुत्र हुए, फिर उनके 10-10 पुत्र हुए।